नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव। सिटी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो एंगर बोल ओवर इन पाकिस्तान 1000 ब्लॉक चाइना पाकिस्तान हाईवे फॉर 3 days। दोस्तों, 3 दिन के लिए काराकोरम जो हाईवे है, जो पाकिस्तान ओकवा कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाती है, इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों, क्यों ब्लॉक कर दिया गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, push to the brink, thousands of residents of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan have launched on infinite blockade of China-Pakistan Karakoram Highway, protesting the Shahbaz Sharif government trade policies. While the government was negotiating with terrorists, it failed to talk to traders, said to leader of Shahbaz party. दोस्तों, शहबाज शरीफ जो पार्टी है, इसके पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि चाइना पाकिस्तान जो काराकोरम हाईवे है, उसमें टेररिस्ट के खिलाफ कोई ऑपरेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर रही है। उसमें वहाँ के जो पब्लिक है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, और साथ साथ जो चाइना पाकिस्तान सीपक को जा रही है, उससे भी वहाँ लोगों को दिक्कत हुई है। दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, और प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि इन लोगों को जो लोकल एरिया वाले हैं, ना इनको जॉब मिल रही है, ना बिजनेस मिल रही है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, न खाने पीने का सामान मिल रही है। तो बेसिक दोस्तों, मेनली मेनली इन सबको ये सब प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हो कि काराकोरम हाईवे है जो फाइनली ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान और कश्मीर के जितने भी लोग हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, सारों ने ब्लॉक कर दिया है। ओके, नहीं दोस्तों, 1000 ब्लॉक पाकिस्तान चाइना काराकोरम हाईवे, suspension of custom clearance for important consignment for China at so dry port was has remained closed for the past 6 months। चाइना का जो सीपेक जो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसको जो है कि फाइनल अभी स्टॉप भी कर दिया, और जो चाइना का पोर्ट था उससे भी 6 मंथ के लिए क्लोज कर दिया गया है। तो इसके अनुसार जो लग रहा है 57 कॉन्वेंट्स हैव बीन स्ट्रक ऑफ द पोर्ट, दिसंबर से ही बंद है। क्यों बंद है दोस्तों? ये मासिव जो है कि प्रोटेस्ट हो रही है और फाइनेंशियल लॉस की वजह से, एक्सपायर गोड्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान सीपेक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को एक बड़ी डिमांड में लेकर के आगे बढ़ाएं और दुनिया को दिखाएं। लेकिन इससे फ़ायदा दोस्तों सिर्फ इस्लामाबाद में हो रही है, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान मुख्य पाकिस्तान वालों को नहीं हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने फाइनली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान चाइना ट्रेडर्स एक्शन कमेटी, ए बैनर कंपेराइजिंग द गिलगित बाल्टिस्तान इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, द नागर चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रॉम नागर हाजा एंड गिलगित। इन सब जो गांव में दोस्तों, इन सब गांव में एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें बेसिकली इन सबको प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब जितने भी काम हो रहे हैं और चैम्बर बन ई कॉमर्स सारे सामान ले आने के लिए जितने भी एक्सपोर्टर हैं, उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बन रही है, उसमें इन लोगों को बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इनको फाइनली टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, और टेररिस्ट की वजह से वहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से उन लोगों को जो बिजनेस नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, और काराकोरम फाइनली गवर्नमेंट को अगेंस्ट इन्होंने बंद भी कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान कस्टम एंड गिलगित बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने, लीडर्स को भी इन्होंने बताया था, इनके पार्टी ने भी पार्लियामेंट में बातें उठाई थी, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वालों को यूज करने का काम कर रही है। और फाइनली हमें ये देखना होगा कि इंडिया इस पर कब सख्त कदम उठाती है। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो कि जो ये जो काराकोरम दर्रा हाईवे है, इसको फाइनली ब्लॉक कर दिया, पूरे जाम पड़ी हुई है। और यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर के लोगों ने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ इसमें क्या एक्शन लेती है। एंड नेक्स्ट वन देखना, ये भी देखना होगा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है। इंडियन गवर्नमेंट तो बेसिकली ये बोलेगी कि पाकिस्तान और कश्मीर मेरा है, और इस पर किसी का जो है कि इलीगल काम नहीं चलेगा। जीनियस एंड सपोर्टेड बाय द गिलगित बाल्टिस्तान गवर्नमेंट ने बता दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया है। The Prime Minister Shahbaz Sharif Javed Hassan admitted that the federal government, led by his own party, was not serious about addressing the protesters' demand। तो पीएम शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, उसके भी जावेद हुसैन है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पार्टी इस बात को लेकर कोई एड्रेस नहीं कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है इस डिमांड को लेकर के।
फाइनली इसको कोई काम करने का काम नहीं करेगा, अब बाकी सारे प्रोटेस्ट करने वाले करते ही रहेंगे, इनका कहना है। हुसैन के जो कि फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द गिलगित बल्टिस्तान का है, उन्होंने भी ये भी कहा है कि रीजन ऑफ पोक वाज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इट्स लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। उन्होंने ये भी कहा कि जो फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान के जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि जो है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट हो गई है, हमारे बात को पार्लियामेंट नहीं उठा पा रही है। तो इसकी वजह से भी उन्होंने एक बात उस पार्टी मेंबर्स को लगाई है। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान टोल्ड डाउन द सेमी प्रोविजनल गवर्नमेंट लैक द अथॉरिटी टू एड्रेस द प्रोटेस्टर्स डिमांड। और गिलगित बाल्टिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोटेस्ट को हम लोग एड्रेस को काम अथॉरिटी को लेकर के काम करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो सीएम है, उस रीजन के जो सीएम है रीजन के, उनको लेकर के बातें क्या होंगी, उनको लेकर बातें भी जानना होगा, और बाकी आगे पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि जो एंजल बॉयल्स ओवर इन पाकिस्तान 1000 ब्लॉक चाइना पाक हाईवे फॉर 3 days। तो फाइनली उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट तो एक्शन लेने के लिए रेडी है, और ये भी देखना होगा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किन किन बातों को जो बताए थे पाकिस्तान कश्मीर के बारे में, उन्होंने आगे क्या करेगा, क्या स्टैंड रहेगा, अब वो देखना होगा। सो